हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ जेपी और आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमोशनली अनअवेलेबल माँ। बाप के बारे में तो हर कोई बात करता है कि अगर पिता इमोशनली अनअवेलेबल रहे तो बच्चे पे क्या असर पड़ता है, लेकिन कभी कोई माँ के बारे में क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि हम इंडियंस को कभी सिखाया ही नहीं है कि माँ कभी खराब हो सकती है या बुरी हो सकती है, या माँ भी अपने बच्चे से डिटैच फील कर सकती है, या माँ अपने ही बच्चे से एक दूरी महसूस कर सकती है। ऐसा क्यों? हालांकि मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन आज चलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस बारे में हम बात करते हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल माँ का अपने उसके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। क्या आप भी एक ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ के होते हुए भी उनसे एक दूरी सी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी मर भी जाएं तो भी आपकी माँ को आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप उनके सामने रो दें, बीमार हो जाएं तो भी आपकी माँ को आपकी उतनी चिंता नहीं रहेगी जितना कि आप उनसे उम्मीद रखते हैं? अगर हाँ, तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए है। बरसों से दुनिया वाले कहते आ रहे हैं कि बच्चे के लिए सिर्फ माँ ही एक ऐसी व्यक्ति होती है जिसका उसके बच्चे के लिए प्यार अनकंडीशनल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको कहूँ ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें माँ का अपने बच्चों से कोई जुड़ाव नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली। तो क्या हो जब एक माँ सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस में अपने बच्चे के लिए अवेलेबल हो, जबकि मेंटली और इमोशनली बिल्कुल ही अब्सेंस हो? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? एक इमोशनली अनअवेलेबल माँ के क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं? क्या ऐसी उनमें कमियां हो सकती है? कमियां ही बोलूंगी, जाहिर है कि एक माँ ही अपने बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं रहे भावनात्मक तौर पे, तो वो कमी ही हुई ना। तो क्या ऐसी कमियां हो सकती है, आइए जानते हैं। पहला, डिटैच इमोशन। माँ को उसके बच्चे से अब कोई लेना देना ही नहीं है। वो चाहे रो रहा है, गिर रहा है, उसे चोट लग रही है, या कोई उससे कोई कुछ भी बोल रहा है, माँ को अपने बच्चे के लिए जरा सा भी पेन फील नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में ही उसकी माँ है, अदरवाइज उसको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती ही नहीं है। बच्चों को हमेशा बोलती रहती कि तुम तो ड्रामे करते रहते हो, तुम्हारे तो नाटक ही खत्म नहीं होते, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। यही सब बातें अगर माँ करती रहती है तो हाँ, आप एक इमोशनली अनअवेलेबल माँ है। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन आउटर थिंग्स। माँ हमेशा बच्चे को अच्छा खाना मिल रहा है, स्कूल जा रहा है, अच्छे कपड़े दे रही है पहनने के लिए, इससे ज्यादा और बच्चे को क्या चाहिए? जबकि माँ ये भूल जाती है कि बच्चे को प्यार, परवाह, कभी कभी उसे गले लगाना, कभी कभी उसकी तारीफ करना, ये सब चीजें भी जरूरी होती है। अगर एक माँ होने के तौर पर आप ये सारी चीजें अवॉइड कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है, तो आप ये बहुत गलत कर रही है। तीसरा पॉइंट, विक्टिम कार्ड प्ले करना। जब बच्चा अपनी कोई परेशानी माँ के पास लेकर आता है तो माँ अपनी ही कहानियां उसे सुनाने लग जाती है, अपनी ही 10 परेशानियां उसे गिनाने लग जाती है और एक विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है कि उनसे ज्यादा दुखी और कोई है ही नहीं। उनके बच्चे की तकलीफ उनके सामने बिल्कुल नल हो जाती है, जीरो हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, आपका बच्चा अब आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे डरता है। आप अगर एक इमोशनली अनअवेलेबल माँ है तो आपका बच्चा आपसे प्यार करना धीरे धीरे बंद कर देता है। फिर उससे आपसे कोई भी चीज कहने में या आपसे कोई चीज करवाने में उससे इतना डर लगता है, वो इतना हिचकिचाता है कि वो आपसे बोलने में भी 100 बार सोचता है। आपका बच्चा भी ये सब चीजें कर रहा है तो आपको अपने आप को वॉच आउट करने की जरूरत है। इस बात से मुझे एक बात याद आई कि आज से 2 महीने पहले मेरे पास में भी एक ऐसी ही माँ आई थी। वो 27 साल की है, नाम तो मैं नहीं बता सकती। मेरे पास काउंसलिंग सेशन के लिए आई थी। उनके 2 बच्चे हैं, वो महज एक 27 साल की है, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लेकिन वो खुद मुझसे बोली कि उनके बच्चों के लिए उनके दिल में कोई प्यार नहीं है। उन्हें बस लगता है कि उनको बड़ा करना अब उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको इमोशनली और मेंटली वो फीलिंग आती ही नहीं है कि वो उनके बच्चे हैं, वो उनको प्यार करे, उनका ख्याल रखे। तो अब सोचिए, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको ही दे दिया है। तो अगर इमोशनली अनअवेलेबल माँ हो तो बच्चे के ऊपर, उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, बच्चा खुद को ही सेल्फ डाउट में घेर लेता है। उसे लगता है कि अब उससे कोई प्यार नहीं कर सकता, उसको
क्योंकि उसमें कमियां उसको खुद को नजर आने लगती। क्योंकि जाहिर बात है, बच्चा इस दुनिया में आता है, उसको उसकी माँ ही लेके आती है, और जब वो माँ ही उससे मुंह मोड़ लेती है तो बच्चे को सारी दुनिया खराब लगने लगती है। उसे खुद का अपना अस्तित्व ही खराब लगने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो किसी काम का ही नहीं है, कोई भी इस दुनिया में उसे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी माँ ही प्यार नहीं कर पा रही है। तो बच्चा खुद को ही सेल्फ डाउट में डाल लेता है कि अब वो किसी के प्यार के लायक नहीं है, और ये रिग्रेट उसे उसके मरने तक खाया रहता है। पॉइंट नंबर 2, जो प्यार बच्चे को अपनी माँ से नहीं मिला, अपने घर में नहीं मिला, उस प्यार को पाने के लिए बच्चा बाहर ढूंढने लगता है, और उस प्यार को ढूंढने के लिए वो पीपल प्लीजर बन जाता है। और ऐसे में इतने लोग उसे बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि जरा सा प्यार से बात कर लेने पर वो बच्चा खुशी खुशी हाजिर हो जाता है, हर किसी के लिए काम करने लग जाता है, और वो कभी किसी को ना नहीं कह पाता, और ऐसे में ही लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, बच्चों में बचपन से ही अगर प्यार नहीं मिलने की भावना रहती है तो वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगता है, और जब वो अपने इमोशंस को सप्रेस इतना कर लेता है तो धीरे धीरे उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, आइसोलेशन जैसी चीजें होने लगती है। धीरे धीरे वो खुद को दुनिया से दूर करने लग जाता है, और एक आइसोलेशन फेज में चला जाता है जहाँ पे उसे डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी बीमारियां भी हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप इश्यूज। बच्चे को बचपन से ही जब प्यार नहीं मिला होता है ना, तो उसको बड़े होकर कभी किसी पे फिर भरोसा ही नहीं होता है। वो रिश्तों में जाने से कतराता है। अगर किसी रिश्ते में वो आ भी जाता है तो ओवर पॉजिटिवनेस हो जाती है उसको, फिर वो अपने पार्टनर पे भी भरोसा नहीं कर पाता है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे अदर रिलेशनशिप हो, वो भरोसा प्रॉपर नहीं कर पाता है किसी पे भी। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं ये भी मुझे छोड़कर नहीं चला जाए, कहीं ये भी मेरे साथ वही ना कर दे जो मेरे अपने माँ बाप ने किया। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप खुद को ब्लेम करना बंद करें। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके माँ बाप उसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो आप खुद को इस बात का ब्लेम देना बंद करें, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं थी। जो प्यार, जो केयर आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं। आप खुद को दोष देना बंद करें। दूसरा पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें। अगर आपकी माँ इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल है तो आप उनके साथ में एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें, ताकि आगे जाके उनके हार्श वर्ड आपको तकलीफ न दे सके, कि आप अपना एक मेंटल पीस बैलेंस कर पाए। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ पेरेंटिंग करें। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो आप खुद को वो प्यार दें जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको बचपन में नहीं मिला। आप सेल्फ लव करें। पॉइंट नंबर 4, अगर आपकी तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप उसे अकेले हैंडल कर ही नहीं पा रहे हो या कर ही नहीं सकते, तो आप किसी काउंसलर से मिले या किसी थेरेपिस्ट से मिले। उनसे मिलने में आप जरा सा भी हेजिटेट फील ना करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर आपने भी बचपन में ऐसा ही कुछ महसूस किया है या आज भी आप ऐसा ही महसूस करते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।